गार्डन रिच के आर्या परिषद गर्ल्स स्कूल में पिछले 30 मई को होने वाले हंगामे का खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि 30 मई को गार्डन रिच आर्या परिषद गर्ल्स स्कूल में स्टूडेंट एवं गार्जियन द्वारा किए गए हंगामे में स्कूल के बैनर फाड़े गए। इस स्कूल के टीचरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट को भी काफी बुरा भला कहा गया। उनका मानना था कि कोविड पीरियड में स्टूडेंट को जिस तरह छूट दी गई थी, किसी को भी फेल नहीं किया गया था, ठीक इसी तरह इस बार भी इसी पॉलिसी को अपनाते हुए हर किसी को क्लास 12 में जाने की इजाजत दी जाए। इस विषय पर हमारी टीम ने गर्ल्स आर्या परिषद स्कूल का जायजा लिया एवं इस हकीकत को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्योंकि वो अच्छा पढ़ती है, अगर अच्छा नहीं पढ़ेगी तो रिजल्ट डेफिनेटली ख़राब आएगा। वो अच्छा पढ़ी इसलिए पास हो गई, लेकिन उस दिन जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ इस स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इसलिए कि हमारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर यहीं से बन के निकलते हैं। और इसी स्कूल में जहाँ से वो पढ़ के निकलते हैं और इसी स्कूल में वो लोग आज तोड़ फोड़ बैनर फाड़ रहे हैं, टीचर के साथ बिहेवियर, बदतमीजी, बदसलूकी कर रहे हैं। तो ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। खैर उनकी नादानी है, ये कर चुके हैं, लेकिन उनके गार्जियंस, उनके पेरेंट्स, उनके साथ मिलकर जो भी उन्होंने किया, मैं उनसे कहूँगा कि वो आज या कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर अपनी गलती का माफ़ी मांगें और अपने बच्चों को समझाएं कि ताकि आइंदा ऐसी गलती ना हो, इसलिए कि ये स्कूल का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। इसमें स्कूल ने जो डिसीजन लिया है उन लोगों को फेल करने का, तो क्या आप लोग इससे एग्री हो? मैम ने तो फेल करने का डिसीजन लिया था, लेकिन मैम ने तो ऑप्शन भी दिया ना उन लोगों को कि हाँ हम आप लोग को देंगे, आप लोग को रीटेस्ट देना होगा। अब उसमें आपको पास होगी फेल, वो उन लोग का मैटर करता है। उन लोग अच्छा पढ़ाई करेगी तो उन लोग पास होगी, अगर नहीं होगी तो मीन्स उन लोग का ही है डिसीजन। ये जो हंगामा हुआ था कुछ गार्जियंस और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से, तो ये क्या सही है? नहीं मैम, ये तो बात सही नहीं है। उन लोग को मतलब शांति से ये डिसीजन करना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था, लेकिन उन लोग ये किया सो अच्छा बात नहीं है। रेपुटेशन खराब हो गया ना स्कूल का। यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है? आप सब क्या उससे संतुष्ट हैं? यस सर, हम संतुष्ट हैं। मतलब ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। ऑनलाइन क्लासेस भी हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस भी हुआ है। ऑफलाइन क्लास में मैम लोग मतलब कोरोना के कारण वीक में 3 डेज़ का ये दिया था, और ये जो शेड्यूल था हम लोग का रूटीन था उनमें से मतलब थोड़ा सा कम कर दिया, और 3 हफ्ते में हम लोग 3 दिन स्कूल आते थे, और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आते थे। 60% में 40% स्टूडेंट्स आते थे और अटेंड करते थे क्लास। अब जब वो अटेंड नहीं करेंगे तब वो उन लोग का मैटर है, उन लोग क्या किया है। वो लोग अटेंड नहीं करने से भी मैम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स, सारा PDF सब सेंड कर देते थे अच्छा से। जो क्लास में हुआ है, जो नहीं हुआ है, सब सेंड कर देती थी जो हुआ है। लेकिन बेटा जिस तरह से बात उठ रही है स्कूल को लेकर, क्या कहिएगा इसमें? इसमें स्टूडेंट्स का गलती है, इसमें टीचर का कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स टीचर को तो सारा नोट्स सारा प्रोवाइड कराता था। ऑनलाइन क्लास भी कराता था। ऑनलाइन क्लास में मात्र जो पढ़ते थे 10-15 बच्चे ये होते थे, जबकि क्लास में 60 बच्चे हैं, 60-50 बच्चे हैं, वैसे 5-6 बच्चे ही आते थे बस ऑनलाइन क्लास में। और ऑफलाइन क्लास में भी बहुत कम बच्चे आते थे। अच्छा, ये जो भी नया सिस्टम हो गया है कि बिना परीक्षा दिए पास किया जाए, तो स्टूडेंट्स लोग का जो ये डिमांड है, तो आप क्या इस डिमांड को सपोर्ट करते हो? नो मैम, इससे आगे हम लोग को ही प्रॉब्लम होगा। हम लोग ये स्कूल में आगे जाएंगे, 12 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, इससे आगे हम लोग को ही प्रॉब्लम होगा। हम लोग को करियर ख़राब होगा। जब मैंने अपने टीचर्स के साथ बहुत मिसबिहेव किया व्हाट्सएप चैट पे, उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ। ऑनलाइन क्लास करते वक्त स्कूल का क्या परफॉर्मेंस रहा? ऑनलाइन क्लास में टीचर्स रेगुलर क्लासेस करवाते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ऑनलाइन नहीं आते थे, या फिर ऑनलाइन आके भी उनका रिस्पांस नहीं रहता था। नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क इश्यूज़ बहुत सारे बोल के क्लास टाल दिए जाते थे वो लोग। और जो लोग प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस किए हैं उन लोगों का आउटफिट अभी देखने पे मिला ही है, आउटफिट क्या हुआ है नहीं हुआ है। और जो लोग ऑनलाइन क्लास, और जब इवन ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होने के बाद ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चे इवन 60 के आसपास स्टूडेंट थे, पर फिर भी 14-15 के आसपास स्टूडेंट्स आते थे। बहुत किसी ने क्लास नहीं किया है, तो ये उसी का आउटफिट है। टीचर्स के ऊपर कोई ब्लेम नहीं दे सकता। वो लोग अपनी ठीक ही पढ़ाते थे, ठीक ही क्या बहुत ही बेस्ट पढ़ाते वो लोग, वरना आज हम लोग भी पास नहीं हो पाते। स्कूल का जो परफॉर्मेंस है ये किस तरह का है, थोड़ा सा बताइए। सर बहुत अच्छे, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, और हम लोग को यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी मिली है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैम रूड है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं ये स्कूल से 12 करके सितंबर में कनाडा जा रही हूँ, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा स्कोर क्या होगा। अभी
जो लोग इस तरह का सीन क्रिएट कर रहे हैं और स्कूल के मतलब रोल पे जो सवाल उठा रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में आप क्या बोलोगे एज ए स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट मैं पहले बोलूँगी कि वो पहले अपना फाइंड आउट करें कि उनका खुद का गलती कहाँ पे है। टीचर्स को ब्लेम करना सही बात नहीं है। पहले वो खुद देखें कि वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे या नहीं। अगर करते थे, उनको कहाँ प्रॉब्लम आती, तो वो टीचर से क्यों नहीं फिगर आउट करते हैं? फिगर आउट नहीं करते, इसी वजह से तो फेल हुए हैं। हम लोग फिगर आउट करते थे, टीचर से इंटरेक्ट करते थे, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। जी देखिए, यहाँ पे बच्चे लोगों को टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। अगर वो बच्चे अगर टाइम वेस्ट करने आया स्कूल में, तो दैट इज़ उन लोगों का डिपेंड है। और जो बच्चा मेहनती है, जो बिलोंग फ्रॉम पुअर फैमिली, दे वांट टू स्टडी एंड दे वांट टू गो हायर, अंडरस्टैंड। तो हम क्या चाहते हैं, जो बच्चे लोग जो पढ़ाई नहीं कर, वो उनका डिपेंड है। स्टूडेंट के पास, किसी के पास ट्यूशन है, हमारे बच्चे के पास ट्यूशन है, बट शी पास इन वेल एजुकेशन इन वेल नंबर, तो हम तो बच्चे को गलत नहीं कह सकते, ना टीचर को गलत सकते। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि बहुत सारे क्षेत्र में ऐसा होता है कि बच्चा बहुत मेहनती है, अच्छे फैमिली से भी है जी, लेकिन एग्जाम में ना वो सही से लिख नहीं पाता, उसके अंदर कुछ कमी रह जाती है। बिल्कुल, ये डिपेंड बच्चे के, ना गार्जियन है ना टीचर है, इट इज डिपेंड ऑन ओनली ऑन स्टूडेंट। जैसे हुआ है और इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। हमारी बच्ची 2 सब्जेक्ट में फेल है, उनका बात हुआ है, सर पेपर दिखाएंगे, हमारी बच्ची कमज़ोर है जिस विषय में, उसमें हम ध्यान देंगे। और ये रिटेस्ट का बात है, इससे हमें कोई इशू नहीं है। और स्कूल ने जो मतलब निर्णय लिया है, तो इससे आप पूरी तरह से सहमत हैं, पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं स्कूल के फैसले को? देखिए, रिटेस्ट के तो हम पूरे सपोर्ट में हैं। हम बच्चियाँ अगर कमज़ोर है तो हम रिटेस्ट के सपोर्ट में हैं। और दूसरा, ऐसा कोई भी ऐसा मतलब जो हिंसक उस दिन जो हुई है, टीचर को पकड़ना, चाहे पोस्टर फाड़ना, उसका हम विरोध करते हैं। ये सब तो गलत हुआ, ये गलत है, इसमें नहीं है मैम। ये सब जो भी उस दिन जो भी किए हैं, उनके बहुत गलत किए हैं। गुरु आदरणीय होते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाना ये बहुत गलत है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, किसी स्कूल से पढ़े हैं, आज भी जो टीचर मिलते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। उस दिन गलत हुआ है, बच्चियों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो किए वो गलत किए, उसके लिए पेरेंट्स जो भी हैं, हम लोग उस दिन नहीं थे, उसके लिए हम लोग सॉरी बोलते हैं। तो 9:30 बजे ये बात पता चला घर पर कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैनर तोड़ दिए हैं, टीचरों के साथ में कुछ गलत किया है। तो इसके लिए भी हमने थोड़ा दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले बैठकर जिस तरह से आज मीटिंग हुआ है, हमने ये कहा अपने बच्चों से, दोनों से, कि गार्जियन कॉल करो और गार्जियन को बुलाओ, मीटिंग करो, इसके बाद भी जो करना है करो। लेकिन ये जो उस दिन आया, हम तोड़ फोड़ किए, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा भी हैं, क्योंकि हम भी एक गार्जियन हैं और गार्जियन लोग ही आकर हम नहीं चाहते हैं कि जो बच्चियां नहीं की हैं, जो बच्चियां की हैं, सारी बच्चियां आज दोषी हो रही हैं ना, सारी बच्चियां दोषी हो रही हैं। इसके लिए हम तो सॉरी उन लोगों की तरफ से मांगते हैं जो गलत किया है। देखिए, उस दिन की घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे 30-31 साल के इस टीचिंग कैरियर में, मैंने टीचिंग जॉब में, ये पहली इस तरह की घटना घटी। तो 2-3 दिन से हम लोग बहुत ही मेंटल और एकदम प्रेशर में एकदम परेशान हैं। घटना ये है कि बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे 10 क्लास से ये लोग बिना एग्ज़ाम के 11 क्लास में आ गए। इन लोगों का कहना था कि हम लोग को 11 से 12 में भी वैसे ही प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं ना, 11 क्लास में हम लोग थोड़ा उन लोगों का सब्जेक्ट का जो कमज़ोर है उनको देखते हैं, ताकि 12 क्लास में वो लोग आराम से पास हो जाए। और उसमें स्पेशल लैंग्वेज का, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 तो है, लेकिन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा है कि हर साल कुछ ना कुछ बच्चों का होता है, लेकिन इस साल कुछ 10-15 बच्चे ज़्यादा ही हुए होंगे, उतना भी देखे नहीं, किंतु ऐसा देख रहे हैं कि कॉपी में 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर। मैंने सबसे कहा जो 15 लाए हैं उनको भी पास कर दो, लेकिन उसके नीचे को हम लोग पास नहीं कर पा रहे थे। और कुछ ऐसा ही अचानक से कोई काम आ गया था कि उस दिन विद्यालय में भी हम लोग उपस्थित नहीं थे। तो जो भी उन लोगों की क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर उन लोगों को जो रिजल्ट दे रही थी और कॉपी दिखा रही थी, तो उन लोगों को ये कहा रहा था कि इस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, इस सब्जेक्ट का आप एक रीटेस्ट दे दीजिए, रीटेस्ट दे करके अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। तो उसी को लेकर के ये लोग, कुछ गार्जियन इन लोगों को और किसी के और बहकावे में आके बच्चों ने कुछ हंगामा कर दिया। एक्चुअली ऐसा है कि बच्चे एग्ज़ाम में बहुत ख़राब प्रदर्शन किए थे। बहुत सारे पेपर्स में ऐसा देखा गया था कि वो सिर्फ क्वेश्चन लिख लिए हैं, एमसीक्यू के सारे ऑप्शन उतार दिए हैं और सही से आंसर नहीं लिखा है। तो उस केस में हम लोग अगर रीटेस्ट ले रहे हैं तो वो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों को तो प्रॉब्लम बाद में है, कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जो इस तरह से मुझसे बहुत बदतमीज़ी की, और भी हमारे कुछ टीचर्स उनसे बहुत बदतमीज़ी किए, बहुत ख़राब तरीके से बिहेव किए कि आप एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं। अब अगर गार्जियंस ही ऐसा बोलते हैं कि एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, तो बच्चे तो और उनके साथ लग जाएंगे विरोध करने में।
क्योंकि बच्चे ऐसे भी पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी जो ये माहौल हो गया कोरोना के टाइम से, बच्चों को सब कुछ बहुत ईजी लगता है कि अभी हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 11th से ज़्यादा टफ 12th का पेपर आता है। अगर हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बच्चे को कर देंगे अभी से प्रिपेयर, तो वो 100% 12th में पास होगा। आज का जो रिज़ल्ट है, अगर वो रिज़ल्ट क्लास 12th में इनको आए, तो ये तो चाहे जितना भी प्रदर्शन करे, क्या ये पास हो पाएंगे? उनका तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों का साल बर्बाद ना करके, क्योंकि जुलाई से पढ़ाई वगैरह स्टार्ट होगी, तो जो बच्चे पास भी हुए हैं उनको भी हमने ये प्लान किया था कि उनका भी 11 का जो पोर्शन ख़राब है, अच्छे से नहीं आता, उनको वो अच्छे से पढ़ाया जाए। और जो बच्चे फेल हैं वो रीटेस्ट दें, बार बार टेस्ट देंगे। उनकी लिखने की हैबिट चली गई है, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, काफ़ी साल से पढ़ाई से दूर है, उन लोगों की लिखने की फ्लुएंसी चली गई है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि बच्चों में लिखने की फ्लुएंसी आए, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें। देखिए मेरे हाथ में जो स्क्रैचेस स्वेलिंग आया है, ये कुछ गार्जियंस मिलके किए हैं। एक्चुअली रिज़ल्ट देने का टाइमिंग था 11 बजे तक, तो उस टाइम तक हम लोग बता दिए थे कि जो लोग पास किए हैं उन लोगों का हम लोग रिज़ल्ट दे दिए थे, और बाकी स्टूडेंट का हम लोग सेकेंड चांसेस दिए थे। सेकेंड चांसेस भी हम लोग उसी स्टूडेंट को दिए थे जो लोग 2-3 नंबर लाए हैं और वो लोग शायद 12th में पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट को हम लोग सेकेंड चांस दिए थे। एक साल हम लोग बर्बाद करना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद उन लोगों को कॉपी दिखाने का भी बात बोला गया था कि आप लोगों को कॉपी दिखा दिया जाएगा, ताकि आप लोग जहाँ आप लोगों का मिस्टेक हुआ है, जो भी आप लोग एरर किए हो, उसको आप लोग सुधार पाओ, सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दे दो, होपलेस मत हो। लेकिन वो लोग बाहर ऑलमोस्ट उसके बाद भी 2-2.5 घंटा तक वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, गैदरिंग किए थे, कहाँ से लोगों को बुला लिए थे। इवन उसमें कुछ गार्जियंस थे जो लोग बाकी बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे थे, उल्टा फुल्टा समझा रहे थे। ये समझा रहे थे कि 11 में फ़ेल नहीं किया जाता, कैसे फ़ेल कर सकते हैं, उससे अच्छा हम लोग गैदरिंग करते हैं, टीचर के ऊपर क्यों ना हम लोग हमला करें, ताकि टीचर डर जाए और हम लोगों को पास करा दे। स्कूल का प्रॉपर्टी डैमेज किए हैं, बैनर वगैरह डैमेज करके रखे हुए हैं, और ये सब तो हुआ। अब जब टीचर निकलेंगे, एक्चुअली वो लोग वेट कर रहे थे कि ये स्कूल के जितने भी टीचर्स निकले, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, उन पे क्यों ना हमला किया जाए। तो उसी हिसाब से हम लोग 2 बजे के आसपास जब स्कूल से निकल रहे थे, उस टाइम पकड़ो ये लोग भाग रहा है, ठीक इस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स और उनके गार्जियन जो लीडरशिप कर रहे थे, वो लोग फॉलो करते हुए बहुत दूर तक गया। मेरा बैग पकड़ के, मेरा कपड़ा पकड़ के खींचते हुए सिगरेट कल जो मोड़ है वहाँ तक लेके गया। स्क्रैचेस आ गए हैं। हम उस दिन से बहुत ही ज़्यादा फिजिकली और मेंटली डिस्ट्रेस है, और इन लोगों के पास हम अपने आप को सेफ़ बिल्कुल फील नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो कि हम अब जाके इन लोगों को कैसे क्लास करवाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, हमको कुछ अब आगे समझ में नहीं आ रहा है। आर्य परिषद विद्यालय फॉर गर्ल्स, आर्य परिषद बालिका विद्यालय का सेक्रेटरी, आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये दूसरे स्कूल और हमारे स्कूल में डिफरेंस ये है कि दूसरे स्कूल में टीचर और स्टूडेंट हुआ करते हैं, यहाँ बाप और बेटी का संबंध है। दे ऑल आर माई डॉटर्स, दे आर नॉट माई स्टूडेंट्स। और एक बेटी की तालीम के लिए, एक बेटी की पढ़ाई के लिए एक माँ बाप को जितनी चिंता होती है, मैं 24 घंटे उतनी ही चिंता इन लोगों के लिए करता रहता हूँ। और ये चाहता हूँ कि आज ये बच्चियाँ गरीब माहौल में बड़ी हो रही हैं, आगे चल के ये गरीब नहीं रहें और अपने माँ बाप के शान शौकत को आगे बढ़ाएं, हमारे स्कूल के नाम को आगे बढ़ाएं। हमारा स्कूल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल है, गवर्नमेंट से हमको फिनंशियल हेल्प नहीं मिलती है। उसके बावजूद ये बंगाल का संभवतः ऐसा स्कूल है जिसमें गवर्नमेंट किताब के साथ साथ प्राइवेट किताब भी फ्री दी जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म फ्री दी जाती है, समय समय पे राशन भी क्वालिटी राशन, फॉर्चून कंपनी का आटा, फॉर्चून कंपनी की पैकिंग चीनी, देसी घी, जैकेट, स्वेटर, बुटीक के ड्रेस, ये सारी चीज़ मैं अपनी बच्चियों के लिए लाता हूँ ताकि बच्चियाँ खुश रहें, उनको कुछ मिलता रहे और वो पढ़ाई के लिए तैयार रहें। मैं ये जो बच्चियों का रीटेस्ट का बात है, आज बच्ची यहाँ कम नंबर लाई है तो हम उसको रीटेस्ट देके उसको ठीक करना चाहते हैं ताकि 12 में जब वो काउंसिल के एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ उसे फेल नहीं होना पड़े। उसमें क्या खामी है, क्या कमी है, मैं उसकी कमी को देखना चाहता हूँ। वो 10 नंबर की स्टूडेंट है कि 50 नंबर की स्टूडेंट है, उसी हिसाब से 12th क्लास में हम उसके ऊपर फोकस करके
ऐसा उसको पढ़ाएंगे ताकि उसको फेल का मुंह नहीं देखना पड़े। यही मेरी गुजारिश है कि सारी बच्चियाँ, और बच्चियाँ कोई गलत नहीं है, सब अच्छी बच्चियाँ हैं। हमने पुरानी कहावत सुनी थी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक दो गार्जियन कुछ बच्चियों को बहका के स्कूल को बदनाम करने के लिए, और हम लोगों का जो हिंदी मीडियम 5 to 10 चलता है उसमें बच्चों से एक पैसा भी नहीं लेते हम लोग, और सारी चीज़ फ्री। और जो हम लोगों ने इसी साल से इंग्लिश मीडियम भी किया है, ऐसा है जिसमें एडमिशन में एक पैसा भी नहीं लगता, खाली मंथली 5-6 का 150 रुपया, 7 का 200, 8 का 250 और 9-10 का 300, जो कि बंगाल का कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने सस्ते में नहीं पढ़ा सकता। मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ गरीब बच्चियों को अच्छी तालीम देकर उनको आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मेरा यहाँ किसी तरह का कोई इनकम का मतलब नहीं है। मैं बच्चियों को ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो हमारे स्कूल का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन करे, और पूरे दुनिया में लोग बोलें कि पढ़ाई होती है तो आर्य परिषद बालिका में होती है, गर्ल्स आर्य परिषद में होती है, और लोग उसमें गर्व महसूस करें कि हाँ हम